कहना चाहूँगी कि मेरे जो भैया हैं मैं उन्हें भैया मानती हूँ, ठीक है, और वो बहुत अच्छा कार्य करते हैं निर्धन लड़कियों की कन्याओं का विवाह करा के, ठीक है, और मैं तो मतलब उनकी हमेशा ही सराहनीय करती हूँ, ठीक है, और मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि वो और आगे बढ़ आगे ऊपर लेके जाएं और मैं उनके साथ हूँ। जब हमने इस कार्यक्रम की घोषणा की थी तो हमारे खिलाफ षड्यंत्र शुरू हो गए थे, हमारा चरित्र हनन की राजनीति शुरू हो गई थी और किसी भी तरीके से इस कार्यक्रम को असफल करने के सारे षड्यंत्र रचे जा रहे थे, लेकिन हमारे सहयोगी साथियों के सहयोग से हमने सारी साजिशों को ध्वस्त किया, उनको विफल किया और हम हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सर्वधर्म का सामूहिक विवाह कार्यक्रम कराने में सफल हुए। इसके लिए मैं पुनः सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा, हरिद्वार की जनता को विशेषकर धन्यवाद देना चाहूंगा और हरिद्वार शहर की जनता को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग ना होते तो शायद इतना सफल कार्यक्रम ना होता। किसकी समुदाय के लोग, ये कितने लोगों की, किसकी समुदाय के लोग? देखिए 50,000 लोग लगभग अपेक्षित है। भाई जी बड़ा आयोजन 121 कन्या, ऐसी कन्या जो गरीब है, इस तरह की कन्याएं कहाँ की कन्याएं हैं? देखिए सभी हरिद्वार जनपद की हैं, अगर आपको उनकी सूची चाहिए होगी तो सिर्फ मीडिया के लिए वो सूची है, हमने उसको पब्लिक नहीं किया। उस सूची को आप ले लीजिएगा, उनका पता, उनके मोबाइल नंबर सब उसमें उपलब्ध है और मैं तो चाहता हूँ कि एक बार आप जरूर जाएं। मेरा आपसे निवेदन है, पत्रकार के तौर पर नहीं, इंसानियत के तौर पर एक बार जरूर जाएं और उनके घरों की हालत देख कर आए। फूस से बना हुआ घर, ऊपर पानी रोकने के लिए तिरपाल, मतलब 5,000 रुपये का भी घर नहीं होगा। वो लोग कहाँ से 2 लाख रुपए लाएंगे कन्या का विवाह करने के लिए? सारी जिंदगी जो माँ बाप पैसा इकट्ठा करने में गुजार देते हैं और उसके बाद जो कर्जा लेते हैं, उस कर्जे को, कि मुझे अभी परसों कोई बता रहा था कि मेरे पास आए थे माता पिता कि वो दोनों दिहाड़ी पर काम करते हैं, 10 दिन दिहाड़ी मिलती है, जो कमा पाते हैं उससे घर का गुजारा भी नहीं होता। 50,000 रुपये पर 15,000 सालाना का ब्याज देना पड़ता है, यानी कि 2 लाख रुपए के लिए उनको 60,000 रुपये सालाना ब्याज देना, जो उनकी हैसियत से भी बाहर है। तो अपने को गिरवी रखकर किसी तरीके से अपनी बेटियों का विवाह संपन्न कराने का प्रयास करते हैं और सारी जिंदगी अपनी बेटियों के विवाह के लिए हुए कर्जे को उतारने में गुजार देते हैं। तो हमारा प्रयास है कि ऐसा कोई परिवार इस हरिद्वार जनपद में या उत्तराखंड में ना रहे जिसे अपनी बेटियों का विवाह करने के लिए गुलाम बनना पड़े। और मैं सभी पत्रकार साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि एक बार आप जाइएगा जरूर उस जगह। इसमें केवल हिंदू कन्याएं हैं? हिंदू मुस्लिम दोनों कन्याएं हैं। 60 कन्याएं जो हैं वो 56 कन्याएं जो हैं वो मुस्लिम हैं, जिनका निकाह जो है सराय में जो मदरसा है वहाँ पर संपन्न हुआ है, और जो हिंदू कन्याएं हैं उनका विवाह कार्यक्रम, जो वेदियाँ आप देख रहे हैं उनके लिए सभी पंडित तैयार हो गए हैं और उनके फेरे यहाँ कराए जाएंगे और कन्यादान किया जाएगा। क्या था मन में, क्या था एक शादियाँ कराने की? देखिए, मैं जब विधायक बना था तो मेरे पास एक महिला आई शुरू में, उन्होंने मुझसे कहा कि विधायक जी मुझे 2 लाख रुपए कर्जे पर दिला दीजिए, मुझे अपनी बेटी का विवाह करना है। तो मैंने कहा आपके पति नहीं है? बोली नहीं, मेरे पति का देहांत हो गया। मैंने कहा करती क्या है? बोली कोई मजदूरी करती है। मैंने कहा 2 लाख रुपए का मतलब है 2% ब्याज, यानी कि 4,000 रुपये महीना आप कैसे चुकाओगी? बोली 2,000 रुपये मैं दिहाड़ी मजदूरी करके कमा लेती हूँ, मेरी पेंशन आती है उससे चुकाती हूँ। तो मैंने कहा तो ब्याज ही चुकाओगी? हाँ। तो बोली, मैंने कहा मूल कैसे चुकाओगी? बोले मेरे पास एक छोटा सा घर है, 1 कमरे का कच्चा घर है, पर ज़मीन है, मैं उसे बेच दूँगी। उस दिन मुझे लगा कि एक विधवा माँ अपनी बेटी के विवाह को करने के लिए अपने आप को गिरवी रखने को तैयार है। उस दिन हमने ये निर्णय लिया कि कोई भी घर हरिद्वार जनपद में ऐसा ना रहे, कोई भी बेटी ऐसी अपने घर में ना रहे जो पैसे के अभाव में जिसका विवाह ना हो, और कोई भी माँ बाप ऐसे ना रहें जो विवाह कराने के बाद सारी जिंदगी गुलाम बनकर ब्याज चुकाते रहें। तो हम हल्की सी बाइट लेंगे। जी मैम, ये माननीय विधायक जी ने इतना अच्छा कार्यक्रम करा यहाँ पर, इतना शुभ और कार्यक्रम करा, उस पर आप अपनी क्या राय रखना चाहते हैं? मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि मेरे जो भैया हैं मैं उन्हें भैया मानती हूँ, ठीक है, और वो बहुत अच्छा कार्य करते हैं निर्धन लड़कियों की कन्याओं का विवाह करा के, ठीक है, और मैं तो मतलब उनकी हमेशा ही सराहनीय करती हूँ, ठीक है, और मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि वो और आगे बढ़ें और इससे भी लेवल आगे ऊपर लेके जाएं और मैं उनके साथ हूँ। अच्छा मैडम, ये अभी यहाँ पे कुछ इवेंट हुआ था, उनको मेडल मिले हैं, वो लड़कियों को भी मेडल मिले, तो इस तरीके के भी इवेंट कराते रहते हैं माननीय विधायक जी? जी, ये आज पहली बार ऐसा हुआ है क्योंकि ये बहुत बड़ा पंडाल लगाया है अब की बार। पहले तो 11 कन्याओं का हुआ था, फिर 52 का हुआ था, फिर 63 का हुआ, फिर अब ये 121 का हुआ। 211 का भी बोल रहे थे वो मुझे ध्यान नहीं है ना। अच्छा, हाँ, आने वाले टाइम में हो सकता है, ठीक है। बाकी वैसे उनका टारगेट
टारगेट है 501 कन्याओं का। 501 501 कन्याओं का टारगेट है अब आने वाले समय पे। आने वाले समय में 501 कन्या का टारगेट है। अच्छा मैडम, एक आखिरी मेरा क्वेश्चन रहेगा कि जिस तरह इतना बड़ा इवेंट मैनेज किया आप लोगों ने, आप एक मैसेज जो और लोगों को भी देना चाहते हैं कि आप माननीय विधायक से जुड़ें और उनके इस तरीके से कार्यक्रम जो भी होते हैं वो किस तरह लोगों तक पहुँचे, उसके लिए आप कुछ थोड़ा मैसेज दें। वो मैं तो यही चाहती हूँ सभी लोगों को, सभी अपनी जितनी भी जनता जनार्दन है हमारी, हम तो यही चाहते हैं कि भाई सब जितनी भी कन्याएं हैं, कोई भी अपने घर में गरीब समझ के ना बैठें, ना कोई ऐसा कोई काम करें गलत, ठीक है। अब उनके लिए एक हमारे नेता जो हैं बहुत अच्छे आदमी हैं, ठीक है, और वो हमेशा ही सही अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं और आगे भी उन लड़कियों के लिए, सबके लिए यही है कि मेरी बेटियों से यही गुजारिश है कि कोई गलत काम ना करें, कोई वैसा काम ना करें, ठीक है। और अपना निर्धन कन्याएं जितनी भी हैं वो भैया से संपर्क करें, उनका विवाह संपर्क होगा। जी भाई साहब, आपका नाम? मैं आरिफ कुरैशी, मैं जयपुर राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान से, देखो कितनी दूर से लोग आ रहे हैं। जिला टोंक से आया हूँ। मैं सिर्फ उमेश कुमार जी की मोहब्बत में या उनसे प्रेम है इसलिए आया। मैं देखता हूँ कि हमारे एक समाज सेवी साथी, हम भी छोटे समाज सेवी हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो उनके जो है कि प्रशंसक, उनके शुभचिंतक और उनके समर्थक रुड़की और उनके विधानसभा क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में किया, पूरे हिंदुस्तान में भी कई जगह उनके चाहने वाले हैं। और जो उन्होंने 121 कन्याओं का, निर्धन कन्याओं का विवाह किया, निकाह करवाया, तो मैं कहता हूं कि मतलब उनके साथ जो है कि जनता की और इन बच्चियों की दुआएं हैं। और ये मतलब हम सभी समाज सेवियों को इनसे सीख लेना चाहिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि देखिए सभी धर्मों के बच्चे और बच्चियों का निकाह और विवाह एक प्लेटफॉर्म पे, एक मैदान के अंदर इन्होंने कैसे करवाया, एक मोहब्बत की मिसाल दी है उन्होंने। तो हमें ये सीख लेना चाहिए और ये पैगाम बहुत अच्छा पैगाम है। और आगे और इनसे समाज सेवा का और काम ऊपर वाला लेता रहे और जनता की इनके साथ दुआएं हैं और रहेंगी। अच्छा, आपको कैसे जानकारी मिली, क्योंकि जयपुर तो दूसरा स्टेट हो गया, आपको कैसे इन्फॉर्मेशन मिली कि माननीय विधायक जी ये कार्यक्रम कर रहे हैं? जी, मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ 1 साल से तकरीबन, ज़्यादा से ही। बस मैं इनसे पहले फेसबुक पे देखा करते थे, फिर हमारे साथी हैं समाज सेवी, कुछ उनके जरिए दोस्ती सी हो गई, मेरे थोड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं, इसलिए अब तो आना जाना रहता है इनके पास मेरा। उससे इतनी देखो दोस्तों, दूर दूर से लोग विधायक जी के साथ जुड़ रहे हैं। जी भाई साहब बताइए, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मैं तो क्या मैसेज दूँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर कहीं किसी को ज़रूरत पड़ती है किसी की मदद की, तो मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरी सोच है कि ऊपर वाला जब भी किसी के दिल में रहम डालता है तो उमेश कुमार जी के दिल में डालता है और ये वहीं उसके पास पहुँच जाते हैं या उसको कैसे भी करके मैसेज पहुँचाते हैं कि इस बंदे को ज़रूरत है किसी चीज़ की, तो उसके टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए या किसी भी चीज़ की उसको ज़रूरत है तो उसकी मदद करते हैं उमेश कुमार जी। मैंने ये देखा, तो जब भी मतलब किसी को ज़रूरत होती है तो ये मसीहा बन के वहाँ पहुँचते हैं, मैंने ये देखा है। और ये खूब मदद करते हैं और ऊपर वाला इनसे काम लेता है। इनके साथ गरीबों की और मतलब सभी जनता की दुआएं, और सब मोहब्बत करते हैं, इनसे प्रेम करते हैं। और यहाँ के नहीं, दूर दराज के लोग भी हिंदुस्तान में कई जगह के लोग इनसे मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं जी।